नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये जो हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं, ये CBT 1 2019 का जो एनटीपीसी 2019 का जो CBT 1 का एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके हम जीएस जीके के इस वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले लगभग 45 से 46। और ये क्वेश्चन होने वाले हैं 4 फरवरी 2021 का ये पेपर है, पहली शिफ्ट का। इसी के हम जीएस जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग 45 क्वेश्चन होंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा आता है और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, कितना डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं भी बताऊंगा कि ये सोर्स कहाँ से है, इस क्वेश्चन का सोर्स कहाँ मिल सकता है, या ये क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, मतलब मुख्य फोकस पॉइंट क्या था। यदि आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है तो ये लूसेंट में लिखा हुआ है, कृष्ण मतलब थोड़ा जिस्ट में है, शॉर्ट में लिखा हुआ, उसको आप वहाँ से पढ़ सकते, और वहाँ से मतलब यदि आप पढ़ते तो ये क्वेश्चन आपको बन गया रहता। तो ये क्वेश्चन लूसेंट से कवर हो सकता था यदि किसी ने पढ़ी होगी तो। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू स्पेस, development of primary sector with focus on agriculture, growth of information and technology, rapid development of heavy industries। तो इसको जो सही आंसर है वो है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर विथ फोकस ऑन एग्रीकल्चर, और दूसरे का है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, सेकंड 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट डू पेंटिंग्स एट अजंता केव्स इलस्ट्रेट। जो अजंता केव्स हैं वो क्या बताती हैं, मतलब क्या उसमें अजंता केव्स का थीम क्या है, किस स्टोरीज को वो बताती हैं। तो इसके ऑप्शन में क्या क्या था, रामायण टेल्स, महाभारत टेल्स, जातका टेल्स, स्टोरीज फ्रॉम वेदर्स। तो अजंता केव्स है ना, ये औरंगाबाद में, ये कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये भी देखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस जगह है। तो ये औरंगाबाद में कई बार कोई क्वेश्चन पूछा गया, कितने ही एग्जाम में पूछा गया। तो ये जातक कथाएँ हैं ना, उन कहानियों को डिपिक्ट करती है अजंता केव्स की जो पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान। तो एंशिएंट ईरान का जो एंशिएंट नेम है ना वो है पर्सिया, पर्सियन भी इनको बोलते हैं, पर्सियन। और सीलोन है ना, एक इसका नाम है श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेसोपोटामिया इजिप्ट का वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है, कोडिंग दिया है। यदि Z इक्वल्स टू 26 है और ACT इक्वल्स टू 24 है तो बैट कितने के बराबर होगा। तो देखो इसको करते हैं। जैसे Z है ना, एक कौन से नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है, तो वही लिखा है। ACT को देखें तो A का नंबर क्या है 1, C का 3, T का होता है 20, तो ये कितना हो गया 24, इसलिए यहाँ पे 24 है। यदि बैट को देखें अपन तो बैट क्या है, B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, T 20 पे, तो इसका जो सम होता है वो होता है 23, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ दिस कंप्राइजेस द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया में बना हुआ क्या है, एक रोड मार्ग है, मतलब आप समझिए, ठीक है, समझिए। तो ये दिल्ली से शुरू होकर मुंबई जाता है, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से फिर ये दिल्ली में मिलता है। तो क्वाड्रिलेटरल है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये 4 मतलब बड़ी बड़ी सिटी को कनेक्ट करता है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये क्वेश्चन आपको मतलब जनरली बुक में मिल जाता है, लेकिन एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की किताब में भी ये बराबर से दिया हुआ है, और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन इंडिया was the most complete fossil of rare dinosaurs इचाइथोसौर फाउंड इन 2016। जो इचिथोसौर है ना, ये डायनासोर की फॉसिल है जो कि 2016 में गुजरात में डिस्कवर की गई थी, ठीक है, मतलब गुजरात में इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई। तो हमें जो फेफड़े होते हैं ना, मतलब लंग्स होती हैं, लंग्स भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहती हैं, ठीक है। जैसे ट्रेकिया के लंग्स होती हैं ना हमारी, ये लंग्स में भी ना छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बलून टाइप के, छोटे छोटे बलून टाइप के, उनको एल्वेलाई बोलते हैं। और एल्वेलाई क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है, इट प्रोवाइड सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है।
ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? तो वो किडनी करता है। डाइजेशन में क्या, तो मतलब हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसको वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम द स्टेट दैट डिवाइड्स मोरक्को एंड स्पेन। मतलब जो स्पेन और मोरक्को को डिवाइड करने वाली जल संधि है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये भाई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इवन यूपीएससी में भी पूछा जाता है। और बेरिंग स्ट्रेट है ना, तो यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, इस तरफ रसिया का एक पार्ट पड़ता है और इस तरफ यूएसए या वो यूएसए कनाडा वाला जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ना वो पड़ता है। और यहाँ पे नदर्न सी है, नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी। और पैसिफिक ओशन को जो स्टेट मतलब कनेक्ट करती है उसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। ये आप याद रखना, ये दोनों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हडसन स्ट्रेट यूएसए के वो सिटी है ना वहाँ पे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस। तो इंडिया के सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड है ना वो किसके द्वारा होता है? एक तो एयर मार्ग के द्वारा होता है, एयर, और दूसरा होता है सी के थ्रू, मोस्ट परसेंटेज ऑफ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है सी एंड एयर रूट्स के द्वारा। फॉरेन ट्रेड की बात कर रहा है, फॉरेन ट्रेड में ट्रेड नहीं जाती ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेम द फेमस इंडियन राइटर हु हैज़ रिटन नॉवेल्स लाइक अनटचेबल एंड कुली। तो जो अनटचेबल एंड कुली मैं बता रहा हूँ, इसके पहले हमने 5 वीडियो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की देखी हैं। उसमें बुक्स का एक ना एक क्वेश्चन हर वीडियो मतलब हर एक मेरे को सेट में देखा है, हर एक दिन का हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, जो फेमस राइटर्स हैं इंडिया के उनकी किताबें तो आप पढ़ के ही जाएँ कम से कम। और कुछ फेमस किताबें जो वर्ल्ड के राइटर हैं उनकी भी पढ़ के जाएँ। मुल्क राजा आनंद, इसके जो मुल्क राजा आनंद, इसके जो सही आंसर है अनटचेबल एंड कुली, इनकी किताब है। आर के नारायण की किताब भी आप पढ़ के जाना। अंकिता देसाई की किताब भी आप एक बार सर्च कर लेना कि कौन कौन सी उन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फाउंडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट ये उस टाइम में बहुत न्यूज़ में था क्योंकि होम मिनिस्टर और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में एग्रीमेंट वगैरह हुआ था। तो लाल डेंगा इसके फाउंडर थे, लाल डेंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर डिस्कवर्ड बाय। ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए? तो जॉर्जन मेंडल ने दिए। ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए? जॉर्जन मेंडल ने। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में है भाई, इसका आंसर 9th या 10th क्लास की एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस वाला एक चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ सीधा सीधा। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट 1922 के टाइम पे, 1920 21 22 टाइम के उस टाइम की ये बात है। तो ये शौकत अली ब्रदर्स इसको लीड कर रहे थे, शौकत अली, ठीक है, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, ये मतलब 1906 में क्या उसकी वो करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं ढाका में। ये जरूर याद रखना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ढाका में हुई थी इसकी। मोहम्मद अली जिन्ना भी उसके वो थे, पार्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक डिफरेंट है। वीनस, मार्स, इप्टियस, जुपिटर। तो इप्टियस इसका डिफरेंट है क्योंकि जुपिटर, मार्स और वीनस ये क्या है? प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरेंज द फॉलोइंग इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर। ऑप्शन में क्या क्या मतलब क्या क्या थे? प्यूपा, इमिगो, लार्जा और एग। तो मतलब इनके लाइफ साइकिल बता रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले एग होते हैं, एग के बाद वो क्या लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, लार्वा के बाद वो प्यूपा बनते, उसके बाद इमिगो बनते हैं। उसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, What is the name of the first dedicated Indian astronomy mission that is aimed at studying celestial sources in X-rays, optical and UV spectral bands simultaneously? तो इसका जो सही आंसर है वो है एस्ट्रोसेट, मतलब एस्ट्रो सैटेलाइट। इंडिया का एस्ट्रो सैटेलाइट वो है जो क्या करेगा? सेलेस्टियल सोर्सेज को स्टडी करेगा एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी बैंड्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ MPEG फ्रॉम द बिलो। तो मतलब ये फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, MPEG, PEG, GNG, GPG, इनकी आप वो ज़रूर देख लेना। XML, ठीक है, PDF का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, URL का भी पूछा जाता है। इतने सारे क्वेश्चन मतलब 5 वीडियो में हम लगभग 5 से डिस्कस कर लिए हैं GH GK के क्वेश्चन उनके। उसमें लगभग हर एक पेपर में ये
क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है MPEG का फुल फॉर्म क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। याद रख लेना, लिख लिख के देखना, क्वेश्चन आते ही हैं इसके। क्या है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड। तो मीडियन का होता है, ये टर्म को आप बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना, उसमें से जो बीच का टर्म होंगे, यदि ऑड है तो बीच का टर्म, यदि इवन है, यदि एन नंबर ऑफ टर्म, यदि एन नंबर ऑफ नंबर्स हैं तो उनको n/2 और n/2 + 1 करना, तो दोनों का मीडियन मतलब दोनों का एवरेज निकाल के उसका मीडियन लेते हैं। तो इसमें यदि हम इसको अरेंज करें तो दो बार है, दो, एक ये गया, एक ये गया, फिर क्या आता है, तीन बार है, तीन, 5 2 टाइम्स है, 5 7 और 9, तो 5 और 2 10, तो उसमें 10 टर्म है। तो उसका हम मीडियन निकालने के लिए ना 5वें और 6वें टर्म का क्या सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ए हो जाएगा दोनों सम 8/2 = 4। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, मीडियन की वैल्यू आ गई 4। और मोड क्या होता है, मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार आया, तो इसका मोड क्या हो गया, मोड हो गया 3। ठीक है, अभी पूछ क्या रहा है, मीडियन एंड मोड का डिफरेंस क्या है। तो मोड 4 है, मीडियन 4 है, मोड 2 है, इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द, मतलब जो सेल होता है ना, आपने देखा हो फिजिक्स में पढ़ा हो, सेल होगा, ये उसकी कक्षाएं होती हैं। ये न्यूक्लियस होता है, ये के सेल हो गई, ये एल सेल हो गई, इसकी अगली सेल एम होगी। तो जो आउटर सेल, आउटर मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आउटर सेल में पाए जाते हैं, समझ गए, आउटर उसमें। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कंसिस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, आउटर मोस्ट सेल होते हैं ना, जो मतलब सेल, उसमें ये एटम या फिर सेल बोल सकते हैं, एटम बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में। तो जो एटम होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खराई कैमल्स आर नोन टू मेनली फीड ऑन, जो खराई कैमल्स हैं वो मैंग्रोव्स पे फीड करते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ना, सुंदरबन क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे आप याद रखना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलोज मोर देन 1 टाइम जोन। तो USA हो गया, USA तो इसमें ऑप्शन है, USA में मतलब 1 से ज़्यादा टाइम जोन। उसी प्रकार रसिया है ना, रसिया में भी लगभग 11 या 12 टाइम जोन है। तो ये भी आप याद रखें, सबसे ज़्यादा रसिया में आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल आपको बताना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो समझ लो, जैसे x + y, इसमें क्या दे दिया, 40 दे दिया सब, है ना, ये क्या है 40 है। और दिन का प्रोडक्ट, जैसे x कोई नंबर है और y कोई नंबर, तो इनका प्रोडक्ट कितना है 60 दे दिया। ठीक है, यदि x एक नंबर y एक नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x + 1/y। ठीक है, 1/x + y। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + y डिवाइडेड बाय x × y। ये सॉल्व करते तो आते ही होगा ना। अब सीधे सीधे देख लो भाई, इसका नंबर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। x + y की वैल्यू 40 दी है और x × y की वैल्यू 60 दी है। इन दोनों को काटेंगे तो सीधा सीधा जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 2/3। कभी कभी क्या बच्चे का x और y की वैल्यू निकालने में लग जाते हैं, वो नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं ना, ये 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के, लोकसभा के 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 5:8 10:13 द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ, इनका सबसे छोटा एंगल बताना है। समझ लो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें जो क्वाड्रिलेटरल के जो सभी एंगल का योग रहता है ना, वो क्या रहता है, 360 रहता है। ठीक है, 360 डिग्री रहता है। और इसके रेशियो क्या दिए, 5:8:10। यदि ये रेशियो को हम ऐड करेंगे तो ये भी 36 आता है।
तो 36 रेशियो 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री की वैल्यू मतलब 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 10 डिग्री हो गई। ठीक है, तो इसके एंगल क्या क्या हो जाएंगे, 5 रेशियो वाला एंगल हो जाएगा 50 डिग्री का, एक हो जाएगा 80 डिग्री का, एक हो जाएगा 100 डिग्री का, और एक हो जाएगा 130 डिग्री का। यदि इसमें वो पूछे सबसे छोटा एंगल तो क्या 50 डिग्री का हो जाएगा 5 रेशियो वाला, सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा तो 13 रेशियो वाला हो जाएगा 130 डिग्री का। तो ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 23405। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हम क्या बना सकते हैं, यदि आप सोच रहे हैं ना ये वाला होगा तो ये नहीं होगा, आप जीरो लगाएंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले छोटा नंबर लो, सबसे छोटा नंबर क्या है, दो इनमें से पाँचों में जीरो को छोड़ के, उसके बाद फिर सबसे छोटा लो, रिमाइंडर नंबर में जीरो आएगा, उसके बाद क्या 3 4 और 5। तो ये इसका सही आंसर होगा 20,345, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट बताया, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंट, मतलब क्या एक ऑड वन है तो ट्राइंगल अलग है, बाकी ये सब तो पॉलीगॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉइन्ड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो वो दिया है ना, ये फ्रेज वो दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कौन किया ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैरिसन टाउन। तो गैरिसन टाउन कौन सा है, जलंधर एक गैरिसन टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन द एक्सेल सीट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, कितने, तो उसको याद रखना है, इसको एकदम ही मतलब आपको तो वो एकदम रिमेंबर करना पड़ेगा। 16,384 मतलब इसमें कॉलम्स होते हैं। और कॉलम्स क्या होते हैं, उसमें क्या रोज होती हैं, इस प्रकार की जो लाइन होती है उसको रोज बोलते हैं, और इस प्रकार के वो होते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम हो गया है, ठीक है, ये कॉलम है। तो इन कॉलम की संख्या कितनी होती है, 16,384। और कॉलम और रो को, जब कॉलम और रो मिलकर क्या बनाते हैं, इसको सेल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर आर वन हॉर्न रिनोसोरस इज फाउंड इन इंडिया। भाई मेरे ये क्वेश्चन मैं यार कितने एग्जाम में देखा हूँ, और इसके पहले भी जो जितने भी 5 शिफ्ट का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया हूँ ना जीएजी को, उसमें रोज एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है। मतलब वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ पाए जाते हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, वो नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया है, तो वो नेशनल पार्क क्यों फेमस है, ये नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये जरूर याद रखना। तो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ना ये असम प्रसिद्ध है, उसमें कौन सा एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में। और ये भाई बहुत क्वेश्चन पूछा, काजीरंगा हो गया, मानस हो गए, ये सब असम के नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से रोज एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक नया वो बना है नेशनल पार्क, रानी दुर्गावती, जिसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देयर वर 12 बॉयज हु गॉट ट्रैप्ड इन ए केव इन जून 2018, ए लार्ज एक्सरसाइज हैज बीन कैरिड आउट टू रेस्क्यू देम। तो ये मतलब ना गुफा में कुछ लोग फंस गए थे, 12 बॉयज अपने टीचर के साथ, कोच के साथ। तो वो घटना कहाँ की थी, वो थाईलैंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के ना 190 मेंबर हैं। आप उसकी साइट खोल के देखेंगे ना IMF की, सबसे पहले वहीं लिखा रहेगा IMF के कौन कौन मेंबर, कितने मेंबर्स हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। की सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है ऑप्शन में, तो ये तो है योटाबाइट। सबसे कम मेमोरी जो होती है ना भाई, वो बिट होती है, बिट। ठीक है, ठीक है, 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनाते हैं, 1 बाइट। ठीक है, और 1024 बाइट्स मिला के क्या बनाते हैं, 1 KB बनाते हैं। और 1024 KB मिला के क्या बनाते हैं, 1 MB बनाते हैं। ये जरूर याद रखना। विच ट्रेवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान विजिटेड इंडिया इन द 11th सेंचुरी। तो 11th सेंचुरी में इंडिया में उज्बेकिस्तान से कौन सा ट्रेवलर आया था, तो वो था अलबरूनी। इब्न बतूता कहाँ का था, ये मोरक्को का था भाई मेरे, मोरक्को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। तो ट्रेवलर NCERT की वो क्या बोलते हैं, NCERT की किताब में है। यदि आप NCERT नहीं पढ़ सकते, लूसेंट का जो शुरू के चैप्टर ही पढ़ेंगे ना, उसमें इसमें बन जाता है कि मतलब फॉरेन ट्रेवलर कौन कौन से थे, राइटर कौन कौन से उन्होंने किया हुआ, उससे क्वेश्चन आते और हर एग्ज़ाम में आते।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, G7 क्या? तो G7 क्या है? ग्रुप ऑफ नेशंस था। G7 क्या था? ग्रुप ऑफ 7 था। अब इसमें क्या है? ये G8 हो गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या है? IMF डिस्क्राइब्ड एडवांस इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो G7 को और कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मतलब दुनिया की सबसे मोस्ट एडवांस जो इकोनॉमी है ना, 7 देश, ये उनका ग्रुप है उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया? तो इंडिया के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? स्प्राइट्स। तो एयरक्राफ्ट से भी बहुत क्वेश्चन, मतलब स्मॉल स्पेस क्राफ्ट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, इसको भी आप जरूर थोड़ा सा देख लेना। स्पेस क्राफ्ट कौन सी फील्ड में कौन सा सैटेलाइट या यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है और ये आया हुआ है। हु डिजाइन द स्टैचू ऑफ यूनिटी विच वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम ने 31 अक्टूबर 2015 को जो पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो किया था उद्घाटन, वो कहाँ है? ये गुजरात में, ठीक है। दूसरा, ये रामवी सुतार है ना भाई, इन्होंने इसकी डिज़ाइन की थी। रामवी सुतार इसके क्या डिजाइनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन आने की संभावना कि राम मंदिर को कुछ नहीं डिजाइन किया, तो वो आप एक बार जरूर देख लेना, गो थ्रू करना। इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला ट्रेडिंग सेंटर कहाँ खोला था? ये सूरत में खोला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड बैम्बू डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? तो वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि परसों ही, कल ही मनाया जाएगा। आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर को ना अपने इनका जन्मदिन रहता है, पीएम मोदी का, आज होगा उनका जन्मदिन, देखना। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज ए ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया क्या है? लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया क्या है? लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। इसलिए आपने देखा हो, ये हमारी मतलब वो है ना, मतलब सदर्न पार्ट है इंडिया का। इसमें देखो मोस्ट ऑफ द रिवर है ना, एकदम क्या है? ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब ईस्ट फ्लोइंग है। तो जो ईस्ट कोस्ट है ना इंडिया का, इस तरफ ऊपर है और इस तरफ से इसका ढलान इस प्रकार का, इसलिए सभी क्या इस तरफ बहती है, मतलब ईस्ट की तरफ मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो करती है। तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। और ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ भाई, मतलब एलेबोरेट तरीके से लिखा हुआ, और उस मतलब उन चैप्टरों से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। वेन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF कब एग्जिस्टेंस में आया? तो ये 1969 में CISF क्या एग्जिस्टेंस में आया, बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार वो है, मतलब इसका आंसर में क्वेश्चन क्या है? ये नहीं है, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमर्स? तो ग्लोबल कॉमर्स किसको बोलते हैं? पहले तो इस टर्म को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ग्लोबल कॉमन, ये टर्म्स यूजुअली उस चीज़ को रेफर करता है जो किसी भी देश के नेशंस के अंडर कंट्रोल में नहीं है। जैसे सी वाटर, सी बेस, अंटार्कटिका हो गया, एयर स्पेस हो गया, मतलब स्पेस हो गया। उस देश, मतलब उस जगह में या उस स्पेस में किसी भी एक कंट्री का क्या है, जुरिडिक्शन नहीं है, वो फ्री है सभी देश के लिए, कॉमन गुड्स के लिए। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सही है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक देश है। तो अंटार्कटिका इसका सही आंसर है, ठीक है। ग्लोबल कॉमर्स क्या? अंटार्कटिका इसका हिस्सा है। अंटार्कटिका हो गए, आर्कटिक हो गए, इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप? तो पहला सबसे सक्सेसफुल कॉटन मिल कहाँ खोला गया था? वो मुंबई में खोला गया। सक्सेसफुल इसलिए बोला क्योंकि इसके पहले भी कहीं खोला गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं, तो उसको बंद करना पड़ा था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, वेयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में ढाका में हुई, जो कि मैं अभी पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 47। ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोज बैक टू द ईयर? तो ओरिजिन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, ये 1806 में हुआ था, ठीक है। इसको पहले क्या बोलते? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कलकत्ता इसको बोला जाता था भाई, बैंक ऑफ कलकत्ता। लेटर इसका नाम क्या कर दिया? बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। फिर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन सबको मिला के इसको क्या बनाया गया 1921 में ना? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन सबको मिला के इसको इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा 1921 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1 जुलाई 1955 में
इसको फिर इसका नेम चेंज कर दिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया से नेम इसका बदल के क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये इसका हिस्ट्री है भाई, ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक तो ठीक है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 4 फरवरी 2021 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का, जो शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था। जी के कुछ क्वेश्चन मैंने मैथ और रीजनिंग के भी ले लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस भाई ये क्वेश्चनों को देखते रहिए, और इससे क्या आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है, क्या आने वाला है। इस साल भी एग्ज़ाम का लेवल वैसे ही आने वाले, भले ही पोस्ट कम है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल कोई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं ना, मैं डेफिनेटली चैलेंज के साथ बोला 60 से मतलब 65 से 70 क्वेश्चन तो सरल मतलब बड़े लाइटली से करके आएंगे, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, जो एडवांस टाइप के रहते हैं, जो सब नहीं कर पाते ना, कुछ लोग कर जाते हैं उनको भी। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहे थे, क्वेश्चन पेपर बहुत ही मतलब एवरेज था, बहुत सरल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए सभी सरल लगेगा। वो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सरल है या डिफ़िकल्ट है। तो ये वीडियो नंबर 6 होने वाली, इससे पहले 5 वीडियो हो गई हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के, यदि आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और पेपर को जरूर फोड़ के आना, बढ़िया भी 3-4 महीने लगातार पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।